Hello dear students, I am Dr. Hina Mewada, Assistant Professor ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। तो आज के सेशन में हम आर्तवदुष्टि के बारे में डिस्कस करेंगे। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने आर्तवदुष्टि का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम आर्तवदुष्टि के भेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि दोषों के अनुसार आर्तव जो है वो 8 प्रकार से दूषित हो सकता है और उसके 8 टाइप्स होते हैं। तो उसने कहा है आर्तवम अपि त्रिभि दोषे, 3 दोषों से वात पित्त और कफ, शोणित चतुर्थी, चौथा रक्त के कारण पृथक द्वंद्वी यानी 3 जो है वो वात पित्त, वात कफ और कफ पित्त, इनसे दूषित आर्तव और समस्त यानी वात पित्त और कफ तीनों सन्निपातज आर्तवदुष्टि, ये आठों आर्तवदुष्टि आचार्य ने वर्णित की है। और इन आर्तवदुष्टि से युक्त स्त्री में जो आर्तव है वो बीज रहित होगा। समस्तेश्च उपसृष्टम अबीजम भवति, यानी इन अष्ट आर्तवदुष्टि से युक्त आर्तव बीज रहित होता है। और इसकी जो वर्ण और वेदनाएं होती हैं दोषों के अनुसार, वो शुक्र दोषों के अकॉर्डिंग होती है, शुक्र दोषों के समान ही होती है। इसी तरह लक्षणों के आधार पर भी आचार्य ने अष्ट आर्तवदुष्टि का वर्णन किया है और कहा है वातज, पित्तज, श्लेष्मज, कुणप, ग्रंथि, पूतिपूय और शीर्ण मूत्र पुरुष रेतस, इस तरह से अष्ट आर्तवदुष्टि होती है। यहाँ पर पूति पूय की जगह अष्टांग संग्रह ने पूय निभम कहा है और मूत्र पुरुष रेतस की जगह आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में मलाव्यम वर्ड यूज किया है। अब हम अष्ट आर्तवदुष्टि के लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। तो वातज आर्तवदुष्टि में आचार्य सुश्रुत ने कहा है तेषु वात वर्ण वेदनम वातेन, यानी वात की वर्ण होगी और वात की वेदनाएं। वात का वर्ण यानी आर्तव जो है वो श्या वरुण आदि वर्ण का होगा और वेदना उसमें तोद और भेद वेदनाएं होती है। अष्टांग संग्रह ने वातज आर्तवदुष्टि में कहा है कि जो आर्तव है वो श्या वरुण आदि वर्ण का होता है, फैनिल होगा, विच्छिन्न यानी विच्छिन्न होता है, और तनु होगा, अल्प होगा और विलंब से निकलने वाला होता है। इसी तरह पित्तज आर्तवदुष्टि में सुश्रुत ने कहा है पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, पित्त का वर्ण यानी नील और पीत वर्ण का आर्तव और पित्त की वेदनाएं यानी दाह, ओष, जोश आदि से युक्त आर्तव का प्रवर्तन होगा। अष्टांग संग्रह ने इसमें पित्तज आर्तवदुष्टि के लक्षण का वर्णन करते हुए कहा है कि जो आर्तव है वो नील पीत वर्ण का होगा, पिच्छिलता रहित होगा और प्रवृत्ति के समय दहन युक्त होता है। इसी तरह श्लेष्म वर्ण वेदनम श्लेष्मणा, यानी श्लेष्मज आर्तवदुष्टि में श्लेष्मा के वर्ण यानी शुक्ल वर्ण का आर्तव होता है और कंडू आदि से युक्त होता है। अष्टांग संग्रह ने इसमें कहा है कि जो आर्तव है वो मज्जा युक्त, मज्जा से उपसृष्ट होगा, कुछ विबद्धताएं लिए हुए होगा और जल में डूबने वाला होता है। कुणप गंधी आर्तव के लिए सुश्रुत ने कहा है कुणप गंध्यम अनअल्पम च रक्तेन, यानी कुणप गंधी आर्तवदुष्टि होने पर रक्त अधिक मात्रा में होगा और शोणित के वर्ण का आर्तव होता है। ग्रंथिभूत आर्तव के लिए सुश्रुत ने कहा है श्लेष्म वाताभ्याम, यानी श्लेष्म और वात के दोषों के कारण ग्रंथिभूत आर्तव होगा। पूतिपूय निभम पित्त श्लेष्माभ्याम, पूतिपूय आर्तवदुष्टि पित्त और श्लेष्मा के कारण होती है। क्षीणम प्रागुक्तम पित्त मारुताभ्याम, क्षीण आर्तवदुष्टि पित्त और मारुत यानी वात के कारण होती है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में क्षीण आर्तवदुष्टि में दोष पित्त और रक्त बताए हैं। इसी तरह मूत्र पुरुष गंधी आर्तवदुष्टि सन्निपात यानी वात, पित्त और कफ तीनों दोषों से होती है। अब उपद्रव की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि अष्ट आर्तवदुष्टि से युक्त आर्तव जो है वो बीज रहित होता है।
उत्सृष्टम अबीजम भवति और प्रजो उत्पादने न समर्था भवन्ति, जिनमें जिस स्त्री में अष्टार्थ दुष्टि होगी वह प्रजोत्पादन में समर्थ नहीं होती है। अब हम साध्यता असाध्यता की बात करते हैं तो सुश्रुत ने कहा है तेषु पुणप ग्रंथि पूति पूय क्षीण मूत्र पुरुष प्रकाशम असाध्यम साध्यम अन्यतम चेती। तो पुणप ग्रंथि पूतिपूय क्षीण और मूत्र पुरुष गंधी, ये 5 जो है वो असाध्य होती हैं और रिमेनिंग वात पित्त और कफ साध्य होती है। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में कहा है कि मूत्र पुरुष गंधी कुणप गंधी और ग्रंथिभूत और पूय आर्तव, ये चारों असाध्य होते हैं, जो रिमेनिंग है वो साध्य होंगे। वाग्भट ने कहा है मूत्र पुरुष गंधी जो है वो असाध्य होता है और बाकी सभी कृच्छ साध्य होते हैं। अब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है विधिम उत्तर बस्ते अंतम कुर्यादार्थो शुद्ध, विधि पूर्वक उत्तर बस्ती के अंत तक सारी प्रोसीजर्स आर्तव शुद्धि के लिए करनी है, यानी स्नेहन से लेके वमन विरेचन आस्थापन से लेके उत्तर बस्ती तक सभी क्रियाएं करनी है। कुर्यात कल्कान पिचुश्चपि पथ्यान्य आचमनानि च, और कल्क का प्रयोग, पिचु का प्रयोग और आचमन यानी योनि प्रक्षालन, ये सभी दोषों के अकॉर्डिंग जो द्रव्य यूज किए जाते हैं उन द्रव्यों के क्वाथ और कल्क का प्रयोग करके कल को पिचु धारण और आचमन यानी योनि प्रक्षालन किया जाता है। शुक्र दोष हर चिकित्सा भी इसमें करनी है। शुक्र दोषराणाम च यथास्वम अवचारणम, ऐसे ही योगा नाम शुद्धिकरणम शेषस्वतु आर्तवार्तिषु, योग यानी रसायन और वाजीकरण का प्रयोग भी करना है। इसको समराइज किया हुआ है तो इसमें स्नेहन से लेकर उत्तर बस्ती तक चिकित्सा करनी है। कल्क पिचु और पथ्य आचमन यानी योनि प्रक्षालन का प्रयोग करना है। शुक्र दोष की चिकित्सा करनी है। योनि रोग की चिकित्सा अष्टांग संग्रह और हृदय ने बताई है। विरेचन, काश्यप ने कहा है कि विरेचन जो जितने भी अश्रिक दोष है वह विरेचन साध्य होते हैं, इसलिए विरेचन योग्य व्याधि भी है और रसायन और वाजीकरण का प्रयोग भी करना चाहिए। अब वातज आर्तव दुष्टि की चिकित्सा की बात करते हैं। इसमें जो द्रव्य यूज करते हैं वो हमेशा स्निग्ध, उष्ण और अम्ल होने चाहिए, जो वात सामक हो। प्रियंगु और तिल कल्क का योनि में धारण करवाना है। सरल और मुदक पर्णी से योनि प्रक्षालन करवाना है। यष्टि मधु कृष्ण पर्णी कल्क को घी और दूध के साथ मिला के पीने के लिए देना है और निरुबस्ती का प्रयोग करवाना है। पित्तज आर्तव दुष्टि में भी इसी प्रकार जो पित्त सामक द्रव्य हैं जिनमें मधुर, शीत और कसाई प्रॉपर्टीज हो, ऐसे द्रव्य यूज करने हैं। इंद्रयव और आरगवद से सिद्ध दूध से विरेचन करवाना है। श्वेत चंदन और क्षीर विदारी का कल्क का योनि में धारण करवाना है। गैरिक और निम्ब के क्वाथ से योनि प्रक्षालन करवाना है और काकोली, क्षीर काकोली और विदारी मूल क्वाथ को मधु मिलाकर पान के लिए देना है। अब कफज आर्तव दुष्टि में रुक्ष, कटु और कसाय द्रव्यों का प्रयोग बताया है। मदन फल के क्वाथ से वमन कराने का निर्देश दिया है और इसी मदन फल के कल्क का योनि में धारण का भी वर्णन किया है। लोद्र और तिंदुक के क्वाथ से योनि प्रक्षालन करवाना है या फिर अजामूत्र या आविमूत्र, बकरी या भेड़ के मूत्र से भी योनि प्रक्षालन करवा सकते हैं। कुटज, कुटकी और अश्वगंधा का क्वाथ या सीरी वृक्षों के पत्र चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर पान के लिए देना है। कुणप गंधी आर्तव दुष्टि में चंदन क्वाथ पान बताया है। त्रिफला कल्प का योनि में धारण के लिए कहा है और त्रिफला क्वाथ का योनि प्रक्षालन करने के लिए कहा है। इसी तरह ग्रंथिभूत आर्तव दुष्टि में पाठा, त्रयोषण और कुटज
के क्वाथ का पान बताया है और क्षीण आर्तव दृष्टि में आर्तव क्षय की चिकित्सा का वर्णन किया है, यानी संशोधन और आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग बताया है। आर्तव दृष्टि में पथ्य आचार्य सुश्रुत ने वर्णित किए हैं और कहा है अन्नम सालीयवम मध्यम हितम मांसम च पित्तलम। अन्न, सालीयव, मध्य और मांसल पित्त, इनका प्रयोग करना चाहिए आर्तव दृष्टि में। ये हितकर द्रव्य हैं। धन्यवाद।